Hello students, welcome to my channel. In yesterday's video, we discussed about the objectives of management and our today's topic is importance of management. A business organization attains topmost position only because of the quality of management. In the absence of management, no organization can run successfully. इस लाइन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टॉप मोस्ट पोजीशन अचीव कर पाती है बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा है देन वी कैन एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग रन इन द मार्केट. हम लोग टॉप मोस्ट पोजीशन अचीव कर सकते हैं मार्केट में ओनली बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट. अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं है देन हमारा बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता. सो मैनेजमेंट की प्रेजेंस होनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. अब जब भी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले ये 2 लाइन लिख दें. उसके बाद देन यू विल राइट द मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज. फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो आंसर राइटिंग है वो अच्छा लगेगा इन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स. ठीक है. सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल. मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है. मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर नॉट एबल टू अचीव देयर गोल्स ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कि अपना गोल टाइमली अचीव नहीं कर पाती हैं. द रीज़न इज़ पुअर मैनेजमेंट. क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ की प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती है. दिस इज़ द रीज़न वाई दे फेल टू अचीव देयर गोल. सो इट इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. It is a life-giving element to organization. This is the most important line which you can add in this point. मैनेजमेंट जो है एक लाइफ गिविंग एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिकॉज इट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मैनेजमेंट जो है वो बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सब के एफर्ट्स को इस तरीके से डायरेक्ट करता है कि कॉमन डायरेक्शन में कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज उनके पर्सनल गोल्स जो हैं वो अचीव हो पाए. सो ये हमने इसका फर्स्ट फीचर डिस्कस किया जिसमें हमने बात की कि मैनेजमेंट जो है वो कॉमन ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है. एंड then next comes management increases efficiency. Managers try to reduce cost and improve production with minimum wastage of resources. efficiency क्या होता है कि हमारा कोई भी काम जो है वो टाइम पे तो कंप्लीट हो ही रहा है एज वेल एज वी आर मैनेजिंग द कॉस्ट. हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो एंड विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का भी क्या हो वेस्टेज जो है वो कम से कम हो. तो मैनेजर्स क्या करते हैं टाइमली किसी काम को करवाएंगे और रिसोर्सेज का वेस्टेज जो है वो कम होगा. तो इस तरीके से क्या है कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी मैनेजमेंट की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन में. और ये एफिशिएंसी को मैनेज कौन करता है? ये मैनेज करते हैं मैनेजर्स प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो. अब रिसोर्सेज का वेस्टेज मिनिमम हो रहा है और काम टाइम पे हो रहा है तो एफिशिएंसी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनामिक means changes. Managers keep making changes to match the
इन्वायरमेंटल चेंजेस, मैनेजर्स का रोल होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जिस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर देते हैं। सपोज़ हम कह दें कि मार्केट में रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन में के टाइम पे क्या होगा, मंदी, यानी कि सब प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस भी जो हैं वो थोड़े कम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स को बाय नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दैट वी नीड टू मेक आवर प्राइसेस लोअर देन अर्लियर। ओके, इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो मार्केट्स में ऑब्वियसली कंपटीटर्स होंगे। अगर हमारे कंपटीटर्स जो हैं वो हमसे बेटर पॉलिसीज़ ला रहे हैं, सपोज़ उन्होंने ये पॉलिसी मार्केट में ला है कि हम लोग आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, 50% ऑफ ऑन बाइंग दिस प्रोडक्ट, तो हमें हमारे प्रोडक्ट पे भी कुछ डिस्काउंट या फिर एक्स्ट्रा स्पेशल ऑफ़र उनको प्रोवाइड करने होंगे, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को छोड़कर उनके प्रोडक्ट को ना बाय करें। तो इस तरीके से हम लोग कुछ स्पेशल ऑफ़र्स प्रोवाइड करवा के अपने कस्टमर्स को हमसे कनेक्टेड रख सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी भी टाइप का चेंज हो रहा है, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो तो चेंजेस को रेजिस्ट करेंगे ही। रेजिस्ट का मतलब होता है मना करना। जैसे कि हम कह दें, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही पेपर वर्क चल रहा है, किसी को भी डिजिटल वर्क की नॉलेज नहीं है और कंपटीटर्स हमारे डिजिटली सारा काम कर रहे हैं, तो हमें भी उनके बराबर आने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल वर्क को लाना पड़ेगा। लेकिन अब एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ ने तो कभी पहले डिजिटल वर्क किया नहीं, तो दे विल रेजिस्ट चेंज। वो मना करेंगे कि हमें डिजिटली वर्क नहीं करना। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स का रोल होता है कि वो प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करें कि आपको चेंजेस को लाना पड़ेगा, बिकॉज इट विल हेल्प यू फॉर योर डेवलपमेंट। ताकि उनको ये इस तरीके से एक्सप्लेन करके, उनको मोटिवेट करके, उनको ट्रेनिंग देके ये एक्सप्लेन किया जाए कि अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो इनसे आपका अपना पर्सनल ग्रोथ होगी और पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है चेंजेस अडेप्ट करने के लिए, थ्रू ट्रेनिंग और फिर एक्स्ट्रा अदर पर्क्स प्रोवाइड करवा के भी हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए। सो ये हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट का थर्ड फीचर, जो कि था डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का फोर्थ फीचर है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, एज ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स आर इन वन डायरेक्शन ओनली। ऑर्गेनाइजेशन का और जो इंडिविजुअल गोल है वो एक ही डायरेक्शन में होता है कि ओवरऑल हमें अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कॉमन गोल अचीव करना है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। अगर इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं, सो सम हाउ दे आर अचीविंग देयर पर्सनल गोल एज वेल। क्योंकि अगर उनको कोई टारगेट दिया गया है और अगर वो उन टारगेट्स को टाइमली अचीव कर रहे हैं, सो ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड देम एडिशनल पर्क्स अदर देन देयर सैलरी, सो जिससे वो मोटिवेटेड फील करेंगे। अब इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। अब इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल्स को प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना है और ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन मैक्सिमम चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर। जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा इनकम उनकी इंक्रीज़ होती रहेगी। सो इन दिस वे वी कैन से दैट मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है, सबको अपने अपने रोल्स क्लियर हैं, किसको क्या काम करना है, कब करना है, कहाँ से रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे विल बी एबल टू अचीव देयर गोल टाइमली। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल टाइमली अचीव हो रहा है, प्रॉपर प्रॉफिट अर्न कर रही है ऑर्गेनाइजेशन,
तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को होगा। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किया। मैनेजमेंट का फोर्थ इम्पोर्टेंस जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है मैनेजमेंट। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल फीचर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब जैसे हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में भी डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उन सब की ड्यूटी बनती है कि वो कुछ रोल जो है वो सोसाइटी के टूवर्ड्स भी प्ले करें, जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने डिस्कस किया था। जिन लोगों ने हमारी ऑब्जेक्टिव्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए, बिकॉज़ उसमें हमने इंडिविजुअली मैनेजमेंट के रोल्स जो हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको डिस्कस किया था। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब हमें लेस इनपुट लगाएं और मोर आउटपुट मिले, इसको बोलेंगे एफिशिएंसी। अगर मैनेजमेंट में एफिशिएंसी है तो हम लोग इनपुट का यूज़ कम कर रहे हैं और आउटपुट हमें ज़्यादा मिल रहा है। मतलब नेचर से हम लोग रिसोर्सेज कम ले रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बना रहे हैं। सोसाइटी तक हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं इन कंपेयर टू इनपुट्स। ठीक है, और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करवा सकते हैं सोसाइटी को। रीज़नेबल प्राइस पर हम लोग प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं। कम्पिटिटिव सैलरी दे सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं सोसाइटी के मेंबर्स को। और इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसके थ्रू हम लोग जीडीपी में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देते हैं। जीडीपी में ग्रोथ का मतलब है, जीडीपी में इंक्रीज़ का मतलब है कि नेशन की ग्रोथ होना। जिस भी नेशन में, जिस भी कंट्री की जीडीपी रेट जो है वो अगर हाई है, इसका मतलब वो ग्रोथ की स्तर पर है, उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो रही है। अगर आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है जीडीपी के मामले में। इंडिया ने रशिया, चाइना, इन सब कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया है जीडीपी के ग्रोथ के मामले में आफ्टर कोविड। सो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। की पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं इन 5 पॉइंट्स में, जिसकी वजह से आप ये जो इम्पोर्टेंस है ये भूलें ना। सो फर्स्ट वाले में हम कह सकते हैं कि ग्रुप गोल इज़ इम्पोर्टेंट। सेकंड वाले में कह सकते हैं एफिशिएंसी। थर्ड में डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।